अब रही बात दोस्तों उर्से रजवी की। उर्से रजवी में एक पैगाम बहुत तेजी के साथ लोग नोटिस कर रहे हैं, और वो था कि जब भी कोई जायरीन अल्लाह के किसी भी वली के दरबार में जाते हैं तो अपने अकीदत का नजराना पेश करते हैं, और वो जो अकीदत का नजराना होता है वो चादर के शक्ल में होता है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, बरेली शरीफ में उर्स रजवी की धूम मची हुई है। जायरीन अपने अपने घरों से निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग सफर में हैं। और इसी सिलसिले में दोस्तों एक पैगाम, बरेली शरीफ का एक पैगाम मेरे हाथ लगा था। यूं तो ये खबर कुछ दिन पहले ही आम हो गई थी, मैंने भी देखा था, लेकिन वक्त नहीं रहने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन आज उस अहम पैगाम को आपके नाम मैं करने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान में हजारों हजार की तादाद में अल्लाह के वली आराम फरमाते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से अलग अलग फितने उठे और आला हजरत ने जिस तरीके से दंदाने शिकस्त जवाब दिया, वो तारीख बन चुकी है। यूं तो दोस्तों ईमान का डोज, ईमान का जाम हर एक अल्लाह के वली ने अपने अपने अंदाज में लोगों के सीने में उतारा है। इश्क मुस्तफ़ा सीने में उतारने की कोशिश किया है और उतारा भी है। लेकिन इमाम, इश्क व मोहब्बत वो जात जिन्होंने आका के गुस्ताखों को दंदाने शिकस्त जवाब दिया है। अब रही बात दोस्तों उर्से रजवी की। उर्से रजवी में एक पैगाम बहुत तेजी के साथ लोग नोटिस कर रहे हैं, और वो था कि जब भी कोई जायरीन अल्लाह के किसी भी वली के दरबार में जाते हैं तो अपने अकीदत का नजराना पेश करते हैं, और वो जो अकीदत का नजराना होता है वो चादर के शक्ल में होता है। जिसकी जितनी औकात वो उतना ही महंगा चादर खरीदता है, और खरीदने के बाद उस चादर को डालता है। यानी ये भी अगर दूसरे लबो लहजे में कह लिया जाए कि लोग अपने औकात को दिखाने बताने का जरिया भी चादर को बना लेते हैं कि देखिए फला शख्स ने कितना कीमती चादर चढ़ाया है, और चढ़ाने वाला भी सीना चौड़ा करके तन के कहता है हाँ हमने तो उतना 10,000 के चादर चढ़ाया था, 11,000 का चादर चढ़ाया था। और उस चादर को वहां डाल दिया जाता है, कुछ घंटों के बाद उसी चादर को वहां से उठा लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब इसी चीज को देखते हुए एक पैगाम बरेली शरीफ का बहुत तेजी के साथ आम हो रहा है, और वो ये पैगाम ये था दोस्तों कि जो वहां पे जिम्मेदारान हजरात हैं उनके जानिब से एक तो ये ऐलान किया गया था कि जो लोकल लोग हैं वो उर्स से पहले या उर्स के बाद जियारत करें, ताकि जो मेहमान पूरे दुनिया भर से आ रहे हैं सैयदी सरकार आला हजरत के, उनको किसी तरीके से तकलीफ ना हो। साथ ही साथ जो महंगे महंगे चादर चढ़ाते हैं, जो महंगे महंगे चादर चढ़ाते हैं और उसके बाद उस चादर को वहां डाल दिया जाता है, जिसका बाद में कोई महत्व नहीं रह जाता है, उस चादर के बजाय आप ऐसा करें, अगर आपको चादर ही डालना है तो वहां आप फूलों की चादर डालें। और जो महंगी चादर वहां डालना चाहते थे, उन चादरों के पैसों को आप गरीबों में, मिस्कीन में, गरीब मिस्कीन फुकरा में आप दे दे। कोई अगर आप बीमार है तो बीमार हाल में आप दे दे। अगर किसी बच्चे का किताब नहीं है, गरीब बच्चा है, किताब को तरस रहा है, तो आपको उस पैसे से उसको किताब खरीद के दे दे। लेकिन महंगी चादर वहां ना चढ़ाएं, बल्कि चादर की जगह फूल के चादर चढ़ाएं। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम लोग झूठी शोहरत के लिए दोस्तों कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आपको अपना झूठी शोहरत ही दिखाना है, अगर आपको अपने पैसे पर ही घमंड है, तो घमंड चादर में ना दिखाइए, बल्कि वही घमंड किसी गरीब की मदद करके दिखाइए। अगर आपको अपने पैसे पे ही गुरूर है, तो वो गुरूर चादर, महंगी चादर खरीद कर ना दिखाइए दोस्तों, बल्कि उस चादर से किसी गरीब बच्चे का
मुस्तकबिल को संभालने के लिए, संवारने के लिए उनको फाइनेंशियली मदद कर दें, या किताब खरीद के गरीबों में बांट दे, गरीबों को दे दे। क्योंकि देखा गया है दोस्तों, किसी का भाई बीमार है, किसी की बहन विधवा है, किसी के भांजा भूखा है, किसी का पड़ोसी भूखा है, पड़ोसियों को देने के लिए उसके पास 10 रुपये का पैसा नहीं है, भाई को, बीमार भाई को देने के लिए 1000 रुपया नहीं है, विधवा बहन को देने के लिए, बेवा बहन को देने के लिए 5000 रुपया नहीं है, लेकिन मजार में जाकर 5000 का चादर जरूर चढ़ा देंगे, 5000 का सिरनी जरूर कर देंगे। दोस्तों, मैं सिरनी या चादर या और किसी चीज का मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन दोस्तों जो बरेली का पैगाम आया है, यकीनन काबिल तारीफ पैगाम आया है। चादर चढ़ाइए, लेकिन वो फूलों का चादर चढ़ाइए। अगर फूल का भी चादर नहीं चढ़ा सकते हैं तो 5000 का चादर चढ़ाएं, उससे अच्छा कुछ कम ही दाम का चादर चढ़ा दें, और जो पैसा बचे वो गरीबों में दे दे। अगर आपका भाई बीमार है तो उसके भी इलाज में खर्च कर दे, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलवा दे। यकीनन जिस साहिबे मजार के आप ऊपर चादर चढ़ाने चाहते थे, यकीनन दोस्तों साहिबे मजार उस कीमती चादर से ज्यादा खुश आपके इस फेल, आपके इस अमल से होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ये देना काबिल कबूल हो जाएगा, आपका ये देना बिल्कुल काबिल कबूल हो जाएगा दोस्तों। और अगर किसी बच्चे को आपने पढ़ा दिया, वो बच्चा अगर मदरसे में पढ़ता है, उसके लिए अगर आपने कुरान ने मुकद्दस खरीद दिया, लिबास खरीद दिया, या उसका खुराकी आप चला दे रहे हैं, तो यकीनन दोस्तों अगर वो हाफिज कुरान हो जाएगा, जब तक पढ़ेगा, यकीनन दोस्तों उसका सवाब आप तक भी पहुंचेगा, उस तक भी पहुंचेगा, आप तक भी पहुंचेगा। तो दोस्तों महंगी चादर खरीद कर अपनी रईसी दिखाने वाले रईसी दिखाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत और शोहरत दिया है, नेमत दिया है, तो उस नेमत का इजहार भी करे, लेकिन ऐसे काम में करे दोस्तों कि उस नेमत को आप दोहरी तरीके से ऐसा काम कर ले कि आपका आखिरत भी मजबूत हो जाए, पकड़ भी मजबूत हो जाए। दोस्तों क्योंकि हम जहां से हैं वहां भी मजार है, और हमने देखा है कि चाहे उर्स के दिन जितनी महंगी चादर चढ़ा दी जाए, हम लोग खुद दूसरे दिन उस चादर को हटा देते हैं। एक आध चादर जो अच्छा होता है उसको वहां छोड़ देते हैं, बाकी सारी चादर को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों फिर उसको बेच दिया जाता है या बांट दिया जाता है। तो अगर आपको बांटना ही है, बेचना ही है, तो कुछ कम दाम का चादर चढ़ाएं या फूलों की चादर चढ़ाएं, उसके बाद उस पैसे से गरीबों की मदद करें। ये एक पैगाम था जिसको मैंने भी अपने ओपिनियन के साथ आप लोगों के सामने रखा है। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो कुछ भी लगा दोस्तों आम करे। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।